तो 10वीं गणित का ये दूसरा चैप्टर है और ये बहुपद है, पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, पहले उनको समझते हैं, फिर प्रश्नावली समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पर है भूमिका। यदि किताब देखेंगे आप तो पहले क्या लिखा है, भूमिका। तो भूमिका में हमको क्या पता करना है, जो जरूरी चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे है बहुपद या पॉलिनोमियल है क्या, तो सबसे पहले आपको समझना है चर, वेरिएबल। चर मतलब जिसका मान बदलता हो, जिसे हम मान लेते हैं, चाहे वो x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कोई भी संख्या के अलावा कोई हम दूसरा लेटर मान लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, चर, जिसका मान बदलता हो। ठीक है। और स्थिरांक से मिलकर बना व्यंजक, स्थिरांक वो कहलाता है, स्थिरांक भी लिख सकते हो और अचर भी लिख सकते हो, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे एक है तो उसको एक ही बोल सकते हैं, दो है तो दो ही बोल सकते हैं, उसका मान निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक। जब इन दोनों को मिलाते हैं तब क्या बनता है, बहुपद बनता है। साथ में अब इसके आगे और भी है, जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। जो हम वहां पर चर लेंगे उसकी घात क्या होनी चाहिए, या तो शून्य होनी चाहिए या धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। माने जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसा, यदि माइनस में घात आ गया तो फिर उस बहुपद नहीं होगा। बटे में घात आ गया तो बहुपद नहीं होगा। जैसे रूट एक्स की बात करूं तो x की घात, रूट मतलब हटाओगे तो x की घात कितनी हो गई, 1/2। तो क्या बहुपद होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा कहती है कि वो कैसा होना चाहिए, उसकी घात पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है। यदि मान लो पूरा अंक है, x की घात -1 है, तो उसकी घात कितनी हो गई, -1। कैसी हो गई, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो बहुपद होगा क्या, परिभाषा में तो है ही नहीं। तो बहुपद कितनी चीजों से बना होता है, दो चीजों से। उस व्यंजक में क्या क्या शामिल होना चाहिए, चर और अचर। लेकिन जो चर की घात है वो कितनी होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं बहुपद की घात क्या है। ये परिभाषा भी बहुपद छांटने में आपको मदद करेगी। प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, तो आपको उसमें से दो चीज छांटना है। एक तो वो चर और स्थिरांक से मिलकर बना होना चाहिए, दूसरा उसकी घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद की घात क्या कहलाता है, तो किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है ना। चर की उच्चतम घात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा बहुपद है, x² + x + 3, ऐसा कोई बहुपद है, तो इसमें जो बड़ी घात है, x की घात, वो कितनी है, 2 है, तो बहुपद की घात क्या कहला जाएगी, 2 कहला जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से बहुपद की घात होती है। जैसे यहां पर अब देख लेते हैं, ये 4x + 2, इसमें जो है स्थिरांक भी है, चर भी है, अचर भी है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। और इसकी घात कितनी है, तो आपको घात पता करना है तो इसकी घात पता करना पड़ेगी। x लिखा है, x की घात कुछ नहीं लिखा, मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। इसी तरह से अब इसमें से बताओ, 2y² - 3y + 4 है, कितनी घात होगी, 2। कहां से पता कर लिए, ये y देखना है, अचर देखना है, अचर की जो बड़ी घात होगी उसको देखना है, माने चर देखना है, चर, इसको चर बोलते हैं, वेरिएबल है, उसकी घात देखना है। इसमें बताओ, ये 5x², ये लिखा है तो ये x² है और ये x है, तो बहुपद की घात क्या होगी, x³ क्यों बोलोगे, सिर्फ 3 बोलोगे, बहुपद की घात कितनी है, 3। चर की बड़ी घात देखना है, चर की कौन सी घात देखना है, बड़ी घात। अब ये 7u की घात 6 है, -8 है, तो इसमें क्या होगा बताओ, हाँ, u की घात कितनी हो गई, 6, मतलब यहाँ पर बहुपद की घात भी क्या होगी, 6। तो एक चीज ये भी जाने कि चर में x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं बहुपदों के प्रकार। इसको देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद का हम आधार मानेंगे कि किस आधार पर हम उसको बांटना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई लाइन लगाना चाहूँ तो लड़कों का लाइन लगाने का आधार हो सकता है कि भाई पहले छोटा,
फिर उससे बड़ा। बोले नहीं सर वजन से करिए, वजन से, है ना, तो वजन से करेंगे तो भारी, फिर छोटा। नहीं सर वजन से नहीं, अब इसकी मोटाई से करिए, है ना, तो इसका आधार लंबाई भी हो सकता है, मोटाई भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, ऐसे हम आधार मान लेते हैं। ऐसे ही बहुपद को हम क्या मान लेते हैं कि किस आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं, तो किस आधार पर, घात के आधार पर। तो एक होता है रैखिक बहुपद, है ना, तो रैखिक का मतलब यही है कि जिस बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, है ना। तो परीक्षा में ये मैं तो यहां बता दिया, लेकिन इसका प्रश्न भी आता है, खाली स्थान में आ जाएगा कि ये जो है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, कितनी होती है, एक होती है। ठीक, इसी तरह से देखो इसका सामान्य रूप देखते हैं, तो हम रैखिक बहुपद को क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, जहां ए और बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो परिमेय है कि अपरिमेय है, कुछ भी हो सकता है ना, इसका मान कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर द्विघात बहुपद, नाम से ही है, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, तो ऐसा बहुपद जिसकी घात कितना हो, दो होता है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहला गया। इसके बाद यहाँ पर त्रिघात बहुपद, तो जिसकी घात कितनी हो, तीन हो। वैसे द्विघात बहुपद का यहाँ पर उदाहरण भी देखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए था, इसमें किसका भी मान, इसमें भी ये लिख सकते हैं कि ए का मान शून्य ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, द्विघात या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला गया। यहाँ पर जो ए बी सी है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, माने परिमेय अपरिमेय दो भी हो सकता है। अब मैं बात कर रहा था त्रिघात बहुपद की, है ना, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी घात तीन हो, जिसकी पावर कितनी हो, तीन, उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर देखो इसमें उदाहरण भी देख सकते हो क्या क्या हो सकता है, इसको पढ़ के देखो त्रिघात बहुपद को, है ना, इसको पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, x की घात कितनी है, तीन है, तो यहाँ पर बड़ी घात यही है, तो बहुपद की घात तीन हो गई तो त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक, अब कुछ चीजें समझना है, बहुपद में चर की घात केवल शून्य, एक, दो, तीन हो सकता है, ये समझने के लिए, है ना, जो वेरिएबल होगा जैसे x आया, y आया, z आया, उसकी घात कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, ऐसे बढ़ती हुई अनंत तक जा सकती है। पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद घात का निर्धारण हम किससे करते हैं, उच्चतम घात से करते हैं, शक्ति न लिख के यहाँ पर क्या लिख सकते हो, घात, है ना। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसकी घात एक है, इसकी घात कितनी है, पावर कितनी है, दो है, इसकी पावर कितनी है, तीन है, तो यहाँ पर जो बड़ी घात वाला होगा तो घात का निर्धारण बड़ी घात से करते हैं। ठीक है, यदि स्थिरांक भी एक बहुपद है, मैं बोलूं ये फोर बहुपद है कि नहीं है, बताओ कैसे है बहुपद, कहां लिखा है x, कहां लिखा है y, कहां लिखा है z, बहुपद है कि नहीं है, नहीं, हाँ स्टेटमेंट में तो लिखा, तो कैसे बहुपद है उसको बता सकते हो। जैसे हम लिख सकते हैं x और x की घात कितना लिख सकते हैं, शून्य, और x की घात का मान कितना होता है, एक, इसको हल करोगे तो चार है ना आएगा, चार गुणे एक बराबर कितना है, चार। तो हर संख्या क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। एक बटे दो होगा कि नहीं होगा, हमको संख्या तो देखना नहीं है ना, घात देखना है x की, हम क्यों नहीं हो, एक बटे दो, x की घात शून्य लिख दिया, बहुपद है कि नहीं है, है। हर जो यहां पर संख्या है, एक स्थिरांक भी क्या हो सकता है, बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो जितनी संख्याएं हैं सभी बहुपद हैं, क्योंकि उनके साथ घात में हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अब मैं पूछूं कि थ्री बहुपद है, तो आप लिख दो थ्री, हाँ है, बताओ कैसे है, तो यहां पर लिख दो y, फिर उसकी पावर लिख दो जीरो, y लिख दो, x लिख दो, z लिख दो, इसका मतलब तो थ्री है ना। इसमें बोलता है ना कि इसकी पावर क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हमको पावर से मतलब है ये 3/2 हो जाए, √3/2 हो जाए, संख्या से मतलब नहीं है, संख्या तो वास्तविक होना चाहिए। सभी वास्तविक संख्या क्या होती हैं, बहुपद।
सभी वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझना है। अब देखो रूट एक्स बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1/2। हमको संख्या नहीं देखना है ना, हमको क्या देखना है, घात। उसकी घात यदि किसी की घात बटे में आ जाए, अपॉन में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना, ये बहुपद है कि नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी घात कितनी है, अपॉन में हो गई, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, और यहाँ अब ये देखो 1/2y, ये बहुपद है कि नहीं है, ये है। संख्या को हमको नहीं देखना है, पावर देखना है, पावर अपॉन में ना होना चाहिए। ठीक है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर यह भी समझना है, यदि चर हर डिनोमिनेटर में हो या घात ऋणात्मक भिन्न हो तो बहुपद नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है, यदि चर हर में डिनोमिनेटर में हो तो बहुपद नहीं होता है। जैसे 1/x लिख दूं, ये इसका क्या कहलाएगा, हर डिनोमिनेटर कहलाया, ये बहुपद है क्या। अब इसको पढ़ो, यदि चर हर में हो, हर में बटे में हो तो बहुपद होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि यदि इसको ऐसे लिखेंगे तो हम लिख देंगे x की पावर -1, इसकी पावर किस में आ गई, माइनस में आ गई, बहुपद है क्या, नहीं है। तो चर में यही देखना है कि चर हो पर इसकी घात शून्य से कहां तक हो, अनंत तक हो, धन में हो, ऋण में ना हो, निगेटिव ना हो, निगेटिव होगी तो बहुपद ना होगा। ठीक है, तो अब आपको दो चीज ये समझना कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो दो ही चीज जान लो कि जिसकी पावर माइनस में हो और यदि पावर अपॉन में हो वो बहुपद नहीं है, बाकी हर चीज बहुपद है। ठीक, अब देखते हैं यहां पर बहुपद का मान समझते हैं कि किसी बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देख लेते हैं। यहां बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे पता करेंगे, यदि px एक बहुपद है, p का मतलब पॉलिनोमियल बहुपद, ठीक, और x का मतलब x से लिखा गया उसका चर का मान है, तो हम उसमें x के स्थान पर कोई संख्या रखते हैं तो उससे प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं। कैसे, देखो यहां पर, जैसे यहां पर मेरे पास एक बहुपद है px² x² px = x² - 3x - 4, ये क्या है, एक बहुपद है। अब बोले नहीं सर हमको x = 2 रख करके इसका मान बताइए, तो हम x के स्थान पर उस संख्या को रख देंगे। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा है, इसको देखते जाओ, यहां पर क्या लिखा है p, तो यहां पर मैं क्या लिख दिया p, फिर यहां क्या लिखा है x का मान कितना हो गया है 2, तो यहां पर हम 2 लिख दिए हैं, फिर ये x² है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहां पर फिर देखना है माइनस लगा, चिन्ह से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, चिन्ह जैसा भी रहने देना है, ये माइनस लगा दिए, फिर क्या लिखा है 3, तो 3 लिख दिए, फिर क्या लिखा है 2, फिर 2 लिख दिए, फिर ये -4 है तो -4 लिख दिए, x के स्थान पर हम वो मान रख दिए। अब इसको हल करके देखते हैं, 2 में 2 का गुणा कितना होगा 4, 2 तिहाई कितना होगा 6, -4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -6 बच जाएगा। तो ये किसका मान हो गया, बहुपद का मान हो गया, है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई। अब यहां पर यदि x = 0 है तो फिर हम क्या करेंगे, इस x की जगह हम 0 रख देंगे, तो यहां पर 0 रखने पर कितना आ जाएगा -4, मैं डायरेक्ट कर दिया हूं, देखो ये p लिखा, यहाँ 0 लिखा, x की जगह क्या लिखना है 0 के स्क्वायर, -3 इंटू क्या हो गया 0 -4, ये 0 0 सब 0 ही हो जाएगा, क्या आएगा -4। इस तरह से कोई भी मान निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर x का मान कितना लेना है -1, तो यहां पर देखो ये px लिखा है, तो यहां पर क्या लिख दिया हूं p -1, ठीक है, फिर यहां पर x² है तो ये -1 का स्क्वायर, फिर यहां पर क्या है -3 तो -3, फिर x है तो -1 और ये हो गया -4, जो लिखा है वो लिख दिए। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 1 जा क्या हो गया 3 और -4 हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये करेंगे, तो यहाँ पर इसका हल करेंगे तो 3 1 4, और 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0 हो गया, 4 - 4 = 0। अब x = 4 लेना है, तो देखो इसका बहुपद का मान कितना आ रहा है, देख लो
कितना आ रहा है, ये इसी में देखो p 4 है, x की जगह 4 लिख दिए, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 4। अब ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 4 जा कितना हो गया 12 और -4। अब ये -12 और -4 जुड़ करके क्या हो जाएगा -16, -16 में से 16 गया तो कितना हो गया 0। इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको बहुपद के बारे में समझना है पहले, तब फिर हम अभी सवाल करेंगे। अब देखते हैं शून्य क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं। तो यदि हम बहुपद में कोई मान रखें, कोई संख्या रखें और संख्या रखने के बाद उसका मान 0 हो गया तो उसका क्या कहलाता है शून्य, जीरोज कहलाते हैं। जैसे देखना यहाँ ऊपर अभी कहां कहां पर 0 आया था बताओ, ये देखो यहाँ क्या रखे हो 4, 4 रखने पर क्या हो गया 0, तो इसका शून्य क्या कहला गया 4। ठीक है, आगे और देखते हैं, ये क्या रखे हो -1 है ना, तो -1 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो इसका ये क्या कहला गया शून्य, जीरोज कहलाता है। तो कोई भी बहुपद हो यदि हम उसको मान रखते हैं तो मान रखने पर उसका मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं बहुपद का शून्य कहते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, शून्य क्या होते हैं, यदि किसी संख्या k के लिए p के बराबर 0 हो तो k उस बहुपद का शून्यक होता है। k मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 -1 बटे में 2 3 कुछ भी हो सकता है। यदि हम इसका मान इसके साथ रखें है ना p के साथ, तो उसका मान कितना आ जाए 0 आ जाए, तो क्या k क्या कहलाने लगेगा बहुपद। जैसे देखो यहाँ पर हम ये x है, यहाँ पर ये समझो कि x की जगह -1 रख दिए, तो ये -1 ही क्या कहलाएगा, हाँ k कहला गया। तो रखते हैं, देखो इसमें सब ऐसे रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो हल करने पर कितना आ गया 0, ये इसका क्या कहलाया शून्यक। ऊपर भी हल किए इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं बार बार इसको, इसमें भी ये 4 रखेंगे, 4 रखने पर इसका मान कितना हो गया 0। तो अतः बहुपद x² - 3x - 4 के जो शून्यक है -1 है और 4 है ना, इसका ये क्या कहलाएगा जीरोज कहला गया। ठीक, अब यहां पर रैखिक बहुपद जिसकी घात कितनी हो 1 हो उसे क्या कहते हैं रैखिक बहुपद। तो यहां पर देखोगे कि रैखिक बहुपद का सूत्र क्या होता है ax + b है ना, तो हम उसको शून्यक निकालना चाहते हैं, ax + b का हम क्या निकालना चाहते हैं शून्यक। तो हम क्या कर देंगे ax + b बराबर क्या लिख दो 0। अब इसको हल कर दो तो ax बराबर कितना हो जाएगा -b, x बराबर क्या हो जाएगा -b बटे a, ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो गया शून्यक हो गया। जैसे देखो यहाँ पर ये 2x + 3 है, अब बोले इस बहुपद का शून्यक निकालो, जीरोज निकालो, तो इसको क्या मान लोगे 0 है ना। फिर इसमें x का पक्षांतर, इसका x का मान निकालोगे तो +3 का -3 बटे 2 का मान रख दिए, तो ये क्या हो गया इसका शून्यक। क्या सही शून्यक हो गया, चेक करके देख लो यार, चेक करें तो चलो देखो यहाँ पर मान कितना है हमारे पास 2x + 3, x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, तो देखो -3 बटे 2 रख देते हैं, +3 रख देते हैं, 2 2 कट गया, -3 + 3 बराबर कितना हो गया 0, ये इसका क्या कहला गया शून्यक है ना। तो ये शून्यक इस तरह से कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास बुक का ही 2.2 का टॉपिक है शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस है ना। इसका मतलब क्या है, तो बहुपद px के शून्यक x के निर्देशांक है जहां y px का ग्राफ x अक्ष पर काटता है। अब इसका मतलब समझो सबसे पहले, जैसे यहाँ पर हम ग्राफ बनाए, ये लाइन जो होती है ये x की होती है, ये किसकी लाइन होती है x की, और यहाँ पर ये लाइन किसकी होती है y की होती है। यदि मेरे पास कोई बहुपद है, अब यहाँ पर ये बहुपद कटा ऐसे गया, मान लो ये ऐसे जा रहा ऐसे, तो इसके कितने शून्यक होंगे कैसे पता करे चलेगा, x अक्ष को जहां पर काटता है, कितनी जगह काटता है एक जगह, इसके कितने शून्यक होंगे 1, मानिए रैखिक बहुपद है।
मान लो हम और ग्राफ खींचे, ग्राफ ऐसा आ गया, अब कितने शून्यक होंगे? एक्स लाइन देखना है कितनी बार कटी है, 2 बार, तो इसका जो शून्यक है, जीरोज हैं, वो कितने जीरोज होंगे? 2। फिर मैं इसको घुमा, और बहुपद कौन सा होगा? ये द्विघात, द्विघात बहुपद के क्वाड्रेटिक वाले के कितने होते हैं? 2। अब मान लो ये घूम करके फिर ऐसा चला गया, और फिर ऐसा आके ये कट गया, y भी कट गया। अब बताओ, ये त्रिघात कहलाता, केवल x वाला देखना है, इसके कितने जीरोज होंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर यही है इसका ज्यामितीय अर्थ। घात n के बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, माने जितनी घात उतने उसके शून्यक होते हैं। जैसे मैं लिख दूं x + 3, इसके कितने शून्यक होंगे? कैसे पता लगा लिए? इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब मान लो मैं यहां पर y² + 3y और +4 लिख दिया, अब बताओ इसके कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। अब मैं लिख दिया x की घात 5 + 4, और इसकी बताओ 5, जितना पावर उतना शून्यक, सीधा सा नियम। ठीक है, तो यदि किसी के पास n पावर है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? n होंगे। जान गए? ठीक है, इसके बाद देखो, शून्यक ग्राफ के x अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। शून्यक क्या है? जैसे x वाली लाइन है ना, ये इसको बोला y, तो ये जितने प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उस जगह पर उसका क्या कहलाएगा? शून्यक कहला जाएगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का कितना होता है? केवल 1 शून्यक। क्यों होता है? उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। यहां पर द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? क्यों होगा? हाँ, फिर त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 3 शून्यक हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? हाँ, उसकी पावर कितनी होती है? 3 होती है। तो चलिए, इसी तरह से एक उदाहरण है, इस उदाहरण को अब हम देख लेते हैं। और ये हमारे पास उदाहरण है, एक आपके बुक का है, आप बुक में भी बाद में देख लेना, अभी यहां पर समझना। ठीक है, इसमें ये कुछ मान दिए होंगे, इस मान से हमको पता करना है कि किसके कितने शून्यक हैं या नहीं भी हैं। तो देखो, पहले ग्राफ में कितने शून्यक हैं बताओ? ये एक जगह काटता है x को, है ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी है? 1, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका क्या कहला गया? एक बहुपद कहला गया, है ना। अब बताओ इसमें, है ना, ये यहां पर काट रहा है, यहां पर। अब इसको लिखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। जीरोज कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि जो ग्राफ x है वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट पर, 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये कटा 1, ये कटा 2, ये कटा 3, कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। कैसे जान ले? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। क्यों हो गई? इसमें कारण नहीं दिया है, क्यों हो गई? यही देखोगे, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है यह ग्राफ? 3 बिंदुओं पर काट रहा है, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका बताओ, है ना, y का नहीं देखना है, ये सिर्फ कहां पर है? ये 1 पर। इसके शून्य कितने होंगे? 1, क्योंकि x, यह ग्राफ x अक्ष को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। इसका बताओ, इसका बताओ, क्यों नहीं है? यहां पर टच है ना, ये टच है तो कट ही तो रहा है, एक बिंदु पर काट रहा ना। यहां भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यहां बता देते हैं कि 1, 2, 3, 4, इसमें कितने शून्यक हो गए? 4 हो गए। इस तरह से इसको हल करके आपको देखना है। तो शून्यकों की पहचान करना तो बड़ा सरल काम है। तो इस तरह से हम ये देख लिए हैं कि कैसे कैसे शून्यक यहाँ पर पता कर सकते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर फिर से हम 10वीं गणित का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, बहुपद पॉलिनोमियल, है ना। और उसकी प्रश्नावली कौन सी है? 2.1 है। एक्सरसाइज यहाँ पर क्या है? किसी बहुपद px के लिए y px ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये ग्राफ दिया है, इसमें शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो आप बताओ पहले वाले में कितने शून्यक?
ग्राफ देख लो, ग्राफ देख के बताओ कितने शून्य। कहाँ है एक्स, कहीं कट रहा है क्या? ये लाइन खींची है ये वाली, क्या एक्स को ये काट रही है? नहीं है। इसके शून्य कितने होंगे? 0, कोई शून्यक नहीं। एक्स में कटना चाहिए तब पता लगाना है। हाँ जी, इसमें बताओ, है ना, ये एक्स में कहां पर, यहां पर ये एक्स वाली लाइन ये है, यहां पर ये काट रहा है, इसमें कितने शून्यक हो गए? 1 कहला गए। आप बताओ इसमें कितने? हाँ, अच्छे से देख लेना है पॉइंट रख करके। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। एक्स को 3 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 पॉइंट पर काट रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो गए? 3 कहला गए। आप बताओ फिर से इसमें बताओ। हाँ, एक्स को यहाँ पर ये कैंस काट रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कितने शून्यक हो जाएंगे? 2 शून्यक हो जाएंगे। और इसमें क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 4। इसमें बताओ यार। हाँ, 3 कैसे कैसे? एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ये एक्स वाली लाइन है, ये 3 जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। टच होना भी कटना कहलाता है, ऐसा नहीं कि आ रहा पार जाए तभी समझ लेना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इसका शून्यक कहला गया। तो इस तरह से हम शून्यक जीरोज पता कर लेंगे। तो ग्राफ से भी हम शून्यकों का पता लगा सकते हैं। तो इसको देखो, शून्यकों की संख्या सीधे बताना है। कारण पूछ ले कि क्यों है, तो बस ये एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर नहीं करता, तो इसके कुछ भी नहीं है। इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। ठीक है।